नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा अभिवादन स्वीकार है। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम केवल एक सीट पर जीत हार तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे राज्य की बदलती राजनीतिक दिशा के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की इस सीट से जीत ने बिहार की पारंपरिक दो ध्रुवीय राजनीति के बीच तीसरे विकल्प की संभावना पर नई बहस छेड़ दी है। हालांकि किसी एक उपचुनाव के आधार पर व्यापक राजनीतिक निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, फिर भी इस परिणाम ने एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए कई सवाल खड़े कर दिए। बांकीपुर पिछले 3 दशकों से भाजपा का मजबूत शहरी गढ़ माना जा रहा है। इस सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कई बार विधायक चुने गए। कायस्थ बहुल इस क्षेत्र में स्वर्ण मतदाताओं का प्रभाव निर्णायक रहा, जबकि भाजपा का पारंपरिक वोट बैंक भी यही सबसे मजबूत माना जाता है। ऐसे में इसी सीट पर प्रशांत किशोर की जीत केवल एक उम्मीदवार की सफलता नहीं, बल्कि मतदाताओं के बीच बदलते राजनीतिक रुझान का संकेत मान ली। प्रशांत किशोर ने पिछले विधानसभा चुनाव में स्वयं चुनाव नहीं लड़ा था और पूरे राज्य में जन स्वराज के लिए प्रचार करते हुए संगठन पर पूरा ध्यान दिया। वर्षों तक चुनावी रणनीतिकार की भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर ने इस बार सीधे जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनकी जीत यह संदेश देती है कि वह केवल राजनीतिक सलाहकार नहीं, बल्कि स्वयं जन समर्थन जुटाने वाले नेता के रूप में भी उभरने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस परिणाम ने बिहार में तीसरे विकल्प की संभावनाओं को मजबूती दी है। लंबे समय से राज्य की राजनीति एनडीए और महागठबंधन के बीच सीमित रही है। ऐसे में यदि कोई नया दल दोनों गठबंधनों से असंतुष्ट मतदाताओं को आकर्षित करता है तो राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ इसकी तुलना दक्षिण भारत में अभिनेता विजय की राजनीति से कर रहे हैं, जिन्होंने पारंपरिक दलों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने का प्रयास किया है। हालांकि बिहार और तमिलनाडु की राजनीतिक परिस्थितियां काफी अलग है, इसलिए ऐसी तुलना को सीमित संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। इस चुनाव में युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की भूमिका भी चर्चा का विषय बनी है। बांकीपुर जैसे शहरी क्षेत्र में शिक्षित और डिजिटल माध्यमों से जुड़े मतदाताओं की बड़ी संख्या है। रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर युवाओं ने बढ़ती बेचैनी का असर चुनाव में दिखाई दिया है। माना जा रहा है कि डिजिटल प्रचार, सीधे संवाद और बदलाव के जरिए प्रशांत किशोर ने विशेष रूप से इस वर्ग को प्रभावित किया है। हालांकि यह कहना उचित नहीं होगा कि पूरी जीत केवल जैन जेड मतदाताओं की वजह से मिली, लेकिन चुनावी माहौल बनाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यह परिणाम भाजपा के लिए भी आत्ममंथन का अवसर है। कम मतदान प्रतिशत के बावजूद यदि पार्टी अपना पारंपरिक शहरी और स्वर्ण वोट बैंक पूरी तरह नहीं संभाल सकी तो यह संगठन और नेतृत्व दोनों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। दूसरी ओर महागठबंधन, विशेषकर राजद, भी इस परिणाम से संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वह भाजपा विरोधी मतों का स्वाभाविक केंद्र में बनने में सफल नहीं दिखा है। इससे यह धारणा मजबूत होती है कि मतदाताओं का एक वर्ग अब पारंपरिक विकल्पों से आगे सोच रहा है। फिर भी राजनीतिक दृष्टि से संतुलित निष्कर्ष यही होगा कि किसी एक उपचुनाव के आधार पर पूरे बिहार की राजनीति का भविष्य तय नहीं हो सकता। उपचुनाव अक्सर स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवार की छवि और सीमित मतदान प्रतिशत से भी प्रभावित होते हैं। इसके बावजूद बांकीपुर का परिणाम इतना अवश्य संकेत देता है कि यदि जन स्वराज संगठन विस्तार और जन समर्थन की इस गति को बनाए रखती है तो आगामी चुनाव में वह राज्य की राजनीति में प्रभावी तीसरे विकल्प के रूप में अपनी दावेदारी मजबूत कर सकती है। अब यह आने वाला समय तय करेगा कि बांकीपुर की जीत एक अपवाद थी या बिहार की राजनीति में एक नया राजनीतिक अध्याय की शुरुआत है। ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए लोकमत भारत के साथ। नमस्कार।